वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम वही डीएसए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली सीरीज़ को। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हमारी ओ ऑफ एन स्क्वायर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को जो है क्लैरिटी हो जाएगी किस टाइप के जो एल्गोरिथम्स हैं हमारे ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसका मतलब ये है कि मतलब जब भी क्वाड्रेटिकली कोई इनपुट साइज में चेंज होता है तो जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर जो है कंसिडर की जाती है। तो जो कॉमन एल्गोरिथम्स हैं वो वही वाले होंगे जिसमें कि नेस्टेड लूप्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आपने किया होगा या फिर सिलेक्शन सॉर्ट किया होगा, तो ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ एन स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हम एक एल्गोरिथम करके देख लेते हैं तो आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो बबल सॉर्ट अगर आपने जो है नहीं देखा है तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे ये काम करते हैं। लेट्स नेम दिस बबल सॉर्ट। ओके, तो हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है बबल सॉर्ट। ओके, एंड ये एक्सेप्ट करता है एक एरे को। ठीक है, क्योंकि हमें एक एरे सॉर्ट करना है। ठीक है, एरे ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो हमारे पास एक एरे है और एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे जो कि अनसॉर्टेड मैनर में हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो ये जो है हमारा अनसॉर्टेड एरे है एक। ठीक है, एंड इवेंचुअली वी विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉल कर लेंगे बबल सॉर्ट, और हम ये पूरा जो है एरे पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट्स चेक कि अगर हम लोगों को ये एरे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड मिल रहा है, नहीं नहीं एरे मिल रहा है हमें। ठीक है, ओके, तो जो एरे है कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जो एरे है वो सॉर्ट करना है। ठीक है, वी नीड दिस एरे इन दी सॉर्टेड मैनर। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेस्टेड लूप का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, वी राइट दिस लूप। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसको इंडेक्स की जगह मैं आई कर देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, और ये जो चलेगा ये लूप ये हमारी एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, और एक लूप और चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग इस मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को जो है कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो कुछ इस तरीके से करेंगे। फॉर लूप हम वापस से यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स है उसकी जगह मैं जे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी हमारा एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जो हमारा एरे ऑफ जे है, ठीक है, मतलब जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सियल मतलब इंडेक्स वाइज चले गए, है ना। तो एरे ऑफ जे मतलब 0 है अगर, तो ये वाला नंबर होगा, है ना। और एरे ऑफ जे प्लस 1 से हम लोग कंपेयर करेंगे हमेशा। ठीक है, और अगर ये वाला जो नंबर है अगर ये बड़ा होगा इससे, ठीक है, तो हम इसको स्वैप करेंगे। ये करता है बबल सॉर्ट। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं जो है आपको बबल सॉर्ट का जो है मतलब एक विजुलाइज करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे जो है ये काम करता है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो आप इससे जो है एनालाइज कर सकते हैं कि मतलब ये एरे जो है किस तरीके से सॉर्ट होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो मतलब अपने आप
अपने हिसाब से कस्टम इनपुट डाल के जो है चेक कर सकते हो, बट लेट मी जस्ट शो यू हाउ डज दिस वर्क। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से सॉर्ट होता है। ठीक है, ये सॉर्ट हो चुका है, तो इस तरीके से जो है ये सॉर्ट होता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अब लास्टली वी विल हैव टू राइट दिस कंडीशन, जिसमें कि हम लोगों को बेसिकली कंडीशन लिखनी होगी कि अगर हमारा एरे ऑफ जे, अगर वो एरे ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे प्लस वन से, तो क्या करो, उसको स्वैप कर दो। सिंपल यही करना है हम लोग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इफ एरे ऑफ जे हमारा ग्रेटर देन है किससे, एरे ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एक टेम्परेरी वेरिएबल जो है ले सकते हैं। ठीक है, आपने स्वैप के लिए जितने भी एल्गोरिथम्स आज तक लिखे होंगे तो उसमें ऐसे ही करते थे हम लोग स्वैप, है ना। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे को जो है हम इसमें असाइन कर देंगे, है ना। एरे ऑफ जे को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, और जब एरे ऑफ जे के अंदर ये जो वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू अगर हम टेम्प में असाइन कर देंगे, उसके बाद जो है एरे ऑफ जे जो है हमारा एम्प्टी हो गया। हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे के अंदर जो है एरे ऑफ जे प्लस वन की जो वैल्यू है वो हम लोग असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली एरे ऑफ जे प्लस वन जो है हमारा, ठीक है, उसको हम असाइन टेम्प की वैल्यू जो है एरे ऑफ जे प्लस वन में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्वैप करेंगे। ठीक है, तो अगर इतना काम हो गया है तो मतलब वी आर ऑलमोस्ट डन, है ना। और फिर हमें क्या कर देना है, हमको सिंपली ये एरे को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अभी जो भी एरे आएगा हमारा वो सॉर्टेड होगा, राइट। तो हम इस तरीके से इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न एरे अगर हम लोग लिखेंगे तो वी विल बी रिसीविंग दी सॉर्टेड एरे। ठीक है, ठीक है, चलिए टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो ये जो एरे है हमारा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी आपको जो है क्लैरिटी हो गई होगी कि जो बबल सॉर्ट है हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, दिस इज ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और तो एक एक दो एल्गोरिथम हम लोग और करेंगे, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट हो गया इस पे, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसके साथ साथ ये जो एल्गोरिथम्स है आपसे हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कैसे काम करता है वो एक बार देख लेंगे। ऑफ एन स्क्वायर की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ऑफ एन लॉग एन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें जितने भी एल्गोरिथम्स आते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टॉपिक्स और इसके साथ साथ जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के जितने भी सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं वो हम लोग कवर करते जा रहे हैं। और पूरी जो डीएसए की जो सीरीज़ है वो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें कि ग्राफ और लीनियर, मतलब लीनियर और नॉन लीनियर जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।